नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं हर बार आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूं और मैंने एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और एयरपोर्ट बोर्डिंग इसके बारे में, आयुष्मान कार्ड के बारे में, CAF आयुष्मान कार्ड के बारे में कई वीडियोस बनाई है। तो मेरी एक वीडियो थी जो CAPF आयुष्मान रिम्बर्समेंट के बारे में थी, जो कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन या किस वजह से मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन यूट्यूब ने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक अच्छी और दोबारा जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के क्लेम के रिगार्डिंग एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उस चीज़ को, नॉलेज को गेन करते रहें और इन्फॉर्मेशन को आप गेन करते रहें लगातार, और किस तरह से CAPF आयुष्मान कार्ड का रिम्बर्समेंट क्लेम करना है, इस चीज़ के बारे में मैं दोबारा ये वीडियो लेके आया हूँ। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की डिस्प्ले का, और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं उनके जो ई आवास के बारे में या फिर जो आयुष्मान कार्ड वगैरह के बारे में और वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हम चलते अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर और जानते हैं किस तरह से आयुष्मान रिम्बर्समेंट क्विकली हम भर सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर। अब हम टाइप करेंगे यहाँ पे TMS PMJAY CAPF, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा पोर्टल खुलेगा। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन। फिर वो स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर आकर हम दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, आयुष्मान ID के थ्रू और अपने फोर्स ID के थ्रू। तो दोनों में से आप कोई भी चूज़ करके अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फोर्स ID के थ्रू। यहाँ पे अपने फोर्स ID डाल देता हूँ मैं। फोर्स ID डालने के बाद डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, CAPF में कौन से डिपार्टमेंट में आप वर्किंग है। और गवर्नमेंट वेबसाइट है, थोड़ा स्लो है। अब यहाँ पे हम कैप्चा डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। ये हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP आ गया, उस OTP को डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग देख रहे हैं अभी ये इस तरह का पोर्टल खुल के हमारे सामने आएगा। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी आ गई हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग है, कहाँ वर्किंग है, क्या है, आपकी सारी डिटेल्स आ गई आपको सामने। अब यहाँ पे हम पेशेंट सेलेक्ट कर लेंगे, पेशेंट नेम। तो मैं सेल्फ कर देता हूँ। सेल्फ करने के बाद देखिए आउट पेशेंट डिटेल है। अगर आपने OPD में ट्रीटमेंट करवाया, इन पेशेंट डिटेल पार्शियल। अगर आपका पेशेंट एडमिट रहा है और उसमें कुछ आपको चीज़ें हॉस्पिटल की तरफ से, मतलब CGHS कार्ड की तरफ से या जो CAPF आयुष्मान कार्ड की तरफ से कुछ आपको पे करना पड़ा है, कुछ चीज़ें आपको फ्री मिली है। और तीसरा ऑप्शन है पेशेंट डिटेल्स, इन पेशेंट डिटेल फुल। मतलब इसमें आपका पेशेंट एडमिट रहा है और आपने सीधा ले जाकर एडमिट करवा दिया है, आपने कोई भी पैसा यहाँ पे किसी भी तरह का पे नहीं किया गया है। आपको मैं बता दूँ, फिर से समझ में आ गया होगा। OPD में आपको जैसे आप नॉर्मली हॉस्पिटल दिखाते हैं, आपका पेशेंट है वो एडमिट नहीं होता है, आपने सिर्फ दिखाए, ट्रीटमेंट लिया और घर पे आ गए। और इन पेशेंट डिटेल्स में पार्शियल में है कि आपने कुछ पैसा पे किया है और कुछ पैसा आपको जो कार्ड के थ्रू फ्री हो गया है ट्रीटमेंट। और एक ऐसा होता है जो फुल वाला होता है कि उसमें आपको जो आपका पेशेंट है उसका फुल ट्रीटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम OPD में हम सिलेक्ट कर लेंगे। OPD सिलेक्ट करने के बाद में हम रेज ए क्लेम। अब ये हमारी पर्सनल डिटेल्स है और ये देखिए इस तरह से ये खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपका जो पेशेंट है, जो जिसका आपने रिम्बर्समेंट भरना, उसकी डिटेल्स आ गई है। ये आपकी बैंक डिटेल्स आ गई है, हमारे कोई भी चीज़ काम की नहीं है। नीचे आ गए आप हॉस्पिटल डिटेल्स में। तो हॉस्पिटल डिटेल्स में देखिए सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपना, कि कौन से स्टेट में आपने ट्रीटमेंट कराया है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी जो आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। मैं हरियाणा सेलेक्ट कर देता हूँ। तो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने ट्रीटमेंट कराया है वो देखिए आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये जैसे मैंने गुरुग्राम सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं
उसमें पोर्टल में जो अपने CAPF आयुष्मान कार्ड के पैनल में वो सारे नाम आ जाएंगे। अगर कोई नाम छूट भी जाता है जहां आपने ट्रीटमेंट कराया वो नहीं आया है तो आप उसको टाइप करके भी डाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए किस तरह से लगभग मतलब सिस्टमेटिकली सारे हॉस्पिटल जो जो उसके पैनल में हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको अपना हॉस्पिटल का नाम डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने हॉस्पिटल का एक नाम सेलेक्ट कर देते हैं, कोई भी जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट कराया है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए डिटेल्स, तो डिटेल्स टाइप आपका ऑलरेडी आप पीछे ही सेलेक्ट करके आ गए हैं आउट पेशेंट डिटेल का। अगर यहाँ से आप बदलना चाहेंगे तो आप नहीं बदल सकते हो। अब नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कराया है, कौन सा आपने टेस्ट कराया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जितने भी लगभग सारे एक्सरेज, ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सारे ही जो जो टेस्ट हैं इसमें सारे ऑलरेडी दिखाए गए हैं। आप स्क्रॉल करके देखिए नीचे तक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम वापस से आके एक कोई भी एक टेस्ट हम एक्सरे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसकी अब कोस्टिंग डालेंगे हम। एक्सरे सिलेक्ट कर लिया हमने, कोस्टिंग डाल दी है यहाँ पे। ये हम एज ए एग्जांपल कोई भी कोस्टिंग डाल देते हैं, जो आपको अपनी जो एक्चुअल कोस्टिंग है वो डालनी है। ठीक है, और ऐड कर देना है, ऐड इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको ओके करना आएगा, आपका स्क्रीन जो वापस ऊपर चला जाएगा, आप ओके कर देंगे, फिर वापस से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपका शो होने लग गया 450 रुपये। अगर इसके अलावा भी कोई और टेस्ट है तो आप यहाँ पे फिर ऐड इन्वेस्टिगेशन में जाके दोबारा कर सकते हैं। अब ये फार्मेसी चार्जेस, फार्मेसी आपने कौन सी मेडिसिन अगर कोई फार्मेसी से बाहर से ख़रीदी है जो वहाँ अवेलेबल नहीं थी और आपने बाहर से ख़रीदी है, तो ये देखिए मेडिसिन के नाम हैं। आप अपनी मेडिसिन कोई भी जो आपने ली है बाहर से परचेज की उसका नाम डाल सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो आप टाइप करके भी डाल सकते हैं। तो एक मेडिसिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मेडिसिन ब्रांड, कौन सी ब्रांड की है वो कंपनी का नाम डालना है। कंपनी का नाम डालने के बाद में आप क्वांटिटी पे आ जाइए। क्वांटिटी आपने कितनी क्वांटिटी में ख़रीदी है। सपोज दैट हमने 10 टैबलेट खरीदी, 1 यूनिट का क्या चार्ज हुआ है, 1 टैबलेट का कितना खर्चा हुआ है, 1 टैबलेट हमारे को डिवाइडेड बाय करके कितने की पड़ी, तो ये हम डाल देंगे और ऐड फार्मेसी में फिर से क्लिक कर देंगे। फिर से हमारा जो बिल ऐड हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। देखिए इस तरह से स्क्रॉल करके हम फिर उसको ओके करके सक्सेसफुली को फिर आएंगे। ये देखिए नीचे यहाँ पे हमारा जो दवाई का पैसा था वो शो हो गया है। अगर आपको और भी कोई दवाई ऐड करनी है तो इसी तरह से आपको दोबारा फिर से ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम स्क्रॉल करके ऊपर चले जाएंगे। अदर बिलिंग चार्जेस, अगर आपने कोई और अलग से कुछ कराया है या कोई अलग से आपको चार्ज पड़ा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। एडमिशन डेट, अगर आपका पेशेंट एडमिट हुआ है तो कब से कब तक ये हुआ है ये आप डाल सकते हैं। तो हमारा ओपीडी का है, इसमें बेसिकली इसमें 3 महीने का टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भाईबंदी का कॉलम नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है। तो आप क्लिक कर देंगे, आपको ये नहीं कि आप बैक डेट में करवा सकें या कुछ भी। अब टोटल कंसल्टेशन जो फ़ी है या रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपका डॉक्टर ने आपको चार्ज किया है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे कंसल्टेशन चार्ज लिख दीजिए। ये हम जैसे नॉर्मली 150 रुपीज़ होता है CAPF पैनल का या CGHS पैनल का। और ये 2 बिल हमने जो पहले ऐड किए थे वो। अब इंटेंटिव क्लेम पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम ऊपर आ जाएंगे, ऊपर देखिए इसको हम ओके कर देंगे फिर से। और ओके करने के बाद में इस तरह से ये देखिए ये हमारा पोर्टल खुल के आएगा। ओके कर देंगे हम। तो अब यहाँ पे हमारे को अपने बिल्स वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस का बिल है, जो डॉक्टर की स्लिप है, रेफर स्लिप है, ये चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है वो अपलोड करने हैं। देखिए जिन जिन के ऊपर स्टार लगा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको
मैंडेटरी है कि आपको सबमिट करने ही करने हैं। जो ये आपका जिसमें स्टार लगा हुआ रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, तो ये फर्स्ट में जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन स्लिप जो कोई आपने टेस्ट करवाया है उसका वो है। इस तरह से आपने ये अपने सारे बिल्स वगैरह अपलोड कर देने। इसमें जो फार्मेसी का बिल है वो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल में आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा है। अगर आप करना चाहो तो एक सर्विस सर्टिफिकेट वगैरह इस टाइप में कुछ कर सकते हो, या आपने कोई बड़ा टेस्ट करवाया है तो अगर आपने डॉक्टर से कराया है तो वो आपको वो करना है। और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे करके और सबमिट में चले जाएंगे। बस यहाँ पे सबमिट में आप क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट में आप ये क्लिक कर दीजिएगा अपना, तो आपको सबमिट करते ही एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन नंबर से आप ये साइड में जाके देखिए, देख सकते हैं ये साइड में आके रेज अ क्लेम। आपका कोई आपने पुराना क्लेम डाल रखा है उसके बारे में आप देख सकते हैं। जाके आप अपने क्लेम की डिटेल्स देख सकते हैं। देखिए अगर हमने रिम्बर्समेंट को क्लेम कर रखा है तो उसका एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे और बेनिफिशियरी कार्ड नंबर डाल देंगे, क्लेम स्टेटस आप इस तरह से करके और डेट, ये आप डिटेल्स डाल के अपना कि आपका ओपीडी का है, किस चीज़ का है, तो आईपीडी का है, आप इस तरह से करके आप अपना पूरा देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपका कोई ड्राफ्ट में आपने अनकम्प्लीटेड है वो ड्राफ्ट में मिल जाएगा, या कोई आपका कहाँ तक क्लेम पास हुआ है। देखिए इसका मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने का टाइम बताया गया है कि 3 महीने तक आपका रिम्बर्समेंट कंप्लीट होके आपको अलॉट कर दिया जाएगा। जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आ जाएगी, जो अकाउंट डिटेल्स आपने भर रखी है। देखिए इस तरह से ये मैंने मेरे पेशेंट का भरा था, उसकी पूरी डिटेल्स है एक पुरानी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने जो CAPF रिम्बर्समेंट पोर्टल पे जाके आप लोगों को पूरा बताया कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस करनी है, OPD की कैसे बिलिंग करनी है, IPD पार्शियल की कैसे करनी है, IPD फुल की कैसे करनी है। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो CAPF है नए नए पोर्टल आ रही है धीरे धीरे। जितनी भी जो फैसिलिटीज़ है, जो पहले हम ऑन पेपर जितनी भी हम प्रोसेस करते थे उन सबको धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था ई-आवास वाला, तो ई-आवास के पोर्टल में भी कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कई लोगों की ID इनवैलिड बता रहा है। तो आप ई-आवास के पोर्टल पर अगर आपकी ID इनवैलिड बता रहा है, जो आपके फोर्स नंबर इनवैलिड बता रहा है, तो उसके लिए आप जो आपका हेडक्वार्टर है या जो आपकी यूनिट है वहाँ आप जाके जो क्यूम ब्रांच है वहाँ पे आप संपर्क कीजिए, वो आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। तो अगर आपकी यूनिट ने उस चीज़ को रजिस्टर कर लिया है, वो आपका आपका पोर्टल एक्टिव हो गया है, तो आपकी यूनिट के जितने भी क्वार्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो मैं बहुत ही जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम IPD के पेशेंट का रिम्बर्समेंट भरेंगे, किस तरह से हमने रिम्बर्समेंट भरना है, और एक ई-आवास में किस तरह से हमने जो ई-आवास वाला पोर्टल है उसमें किस तरह क्वार्टर अप्लाई करना है, ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नई चीज़ पता लगे और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से मैं आप लोगों को अब विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।